हमने माननीय सदस्यों की एक एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मगर सर, अगर इस तरह से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को गलत जानकारी दी जाएगी, प्रदेश को गलत तथ्यों के आधार पर, आपने अपनी बात की है सर, अभी और बोलना है सर। अरोड़ा जी आप बोले मैं कुछ बोला, आप बोले मैं कुछ बोला हूँ, उनको बात आप पूरी बोले मैं करने कुछ दो, बोला वो हूँ, अपनी बात कह रहे हैं। आप बोले मैं कुछ बोला हूँ क्या भाई? नहीं, वो अपनी बात कह रहे हैं। देखो सुनो, आप दो मेंबर बोल रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस रही, तो ऐसे क्या है, आधा मिनट में नहीं बोल रहे, ऐसे सुनना चाहिए। आपके पास समय है जवाब देने के लिए, बाकी मेंबर बोल लेंगे, ऐसे बीच में मत डिस्टर्ब करें। नहीं, ऐसे बीच में नहीं। ठीक है गीता जी, देखो बात तो सुननी है ना, आपकी इनको सुननी पड़ेगी, इनकी बात आपको सुननी पड़ेगी, सभी को सुनना पड़ेगा। जी मंत्री जी, जो रिक्वेस्ट है इन्होंने महिपाल जी कह तो ली, सुन के जाइए, जल्दी क्यों करें? नहीं सभी सुनेंगे, आप जल्दी हो जानेंगे। अब सब एक लाइन भी नहीं बोली उन्होंने, एक लाइन भी नहीं बोली। चलिए प्लीज बैठिए। चलो अब सर, चलिए अब बीच में कोई ना बोले, मेरा निवेदन बीच में कोई ना बोले। चलिए देखो, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अभी ये एक चर्चा है, दोनों तरफ से माननीय सदस्य बोलेंगे और उसको करेक्ट करने का हमेशा अवसर रहता है। अगर कोई ऐसा है कि अगला स्पीकर भी है, वो अपनी बात में रख ले, वो भी ध्यान से सुने। आखिरी फैसला तो जनता ने करना है, वो सारा डिबेट सुन रही है, जनता फैसला करेगी कि क्या ठीक है क्या गलत है। कोई गलत बोलेगा तो वो लोगों के ध्यान में आएगा। प्लीज मेरा निवेदन है, सब शांतिपूर्वक सुने। जी महिपाल जी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने को सर्वोपरि मानती है। सर, हमारी नीति अपराध के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। सर, उसी के तहत पुलिस को त्वरित, वैध और प्रभावी ये कार्रवाई हो, उसकी पूरी स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता जिसको बोलेंगे, आजादी पूरी है कि कार्रवाई करे और इसके प्रत्यक्ष परिणाम भी, मापदंड भी, वो भी सामने आए। जैसे एफआईआर दर्ज करना, त्वरित जांच, तुरंत गिरफ्तारी, समय पे आरोप पत्र दाखिल करना, ये सब सुनिश्चित करता है सर कि न्याय में कहीं कोई भी विलंब न हो, कहीं भी। इसलिए हमारा जो अड़िग आदर्श है कि किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, मैं ये बहुत ध्यान से सुन रहा था जब आदरणीय माननीय सदस्य बोल रही थी और स्थगन प्रस्ताव को मैं पढ़ रहा था, तो मैंने इसमें 6 बिंदु ऐसे मिले जिन पर माननीय सदस्यों ने अपनी बात सरकार से पूछी है। सर, पहला बिंदु अपराध दर। सर, इस महान सदन के समक्ष मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा, कुछ बातें बताऊंगा। सर, मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से 2024 के बीच में सर प्रदेश में जनसंख्या भी बढ़ी है। 13.76% की जनसंख्या में वृद्धि हुई। सर, उस हिसाब से कुछ अपराध भी बढ़े होंगे, मगर सर इस दौरान जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है और जिस हिसाब से
पहले भी इसी रेशो से अपराध बढ़ते रहे हैं, उसमें उल्टा गिरावट आई है। और इसका मैं जो आंकड़े हैं उसी के आधार पे बोल के बता रहा हूं सर। जनसंघ जैसे 2004 में पूर्ववर्ती सरकार थी तो जो हत्या के मामले थे वो 733 थे सर। फिर माननीय कांग्रेस की सरकार आई तो जब हमें मिले 733 से बढ़ के 1106 हुए और सर 2024 में ये 965 हो गए सर। 12.7% की गिरावट ये हत्या के मामलों में आई है। जिस तरह से यहाँ पर पढ़कर बताया गया सर, मैं उसी में मैं कहना चाहूंगा कि डकैती के मामलों में सर, मैं आंकड़ों पे बोल रहा, मैं कोई एक भी शब्द ऐसे नहीं बोलूंगा, आंकड़ा है सर। मैं डकैती के बारे में बता रहा हूं, बीच में कोई ना बोले। 49% सर डकैती, 2004 में 52, 2014 में 172 और 2024 में 87, यानी 49.4% की गिरावट आई सर। इतनी गिरावट आई सर। लूट के मामलों में भी सर 10.52% की आप कल्पना करिए गिरावट आई है। पहले 244 से 2014 में 2004 में 244, 2014 में 874 और 2024 में 782 सर। ये इतना गिरावट इसके अंदर आई है सर। दंगों की भी अगर मैं बात करूं तो सर उसमें भी जब पहली बार 2009 में सर 699, 2014 में 1944 और 2024 में 1540 सर। इसमें भी 20.8% की इसमें भी गिरावट आई सर। इसके विपरीत मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि 2004 में और 14 के जो दशक था सर, जिसमें अपराध इतनी तेजी से बढ़ा 2004 से 14 में सर, आप दंग रह जाएंगे। हत्या के मामलों में 50.88% की बढ़ोतरी, डकैती में 230.76%, लूट में 258.2%, दंगों में 178% की बढ़ोतरी दर्ज की गई सर। मैं वर्तमान सरकार ने एक सुनियोजित रणनीति के माध्यम से अपराध की प्रवृत्ति को केवल रोका नहीं है बल्कि एक निर्णायक रूप से उलट के दिखाया है सर। मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं आपके सामने। देखिए, अपराध है वो लाखों में भी अगर आप देखोगे, जनसंख्या के हिसाब से अगर आप लोग आंकड़ा निकाल कर देखोगे सर, वर्ष 2014 में होंगे या चर्चा कर रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं सर। वर्ष 2014 में हरियाणा में नंबर है इसके बाद जो कुल अपराध दर है सर, अगर मैं प्रति लाख में बताऊं तो सर 1 लाख के पीछे 448 FIR दर्ज हुई 2024 में। और सर 1 लाख के पीछे 2014 में 1 लाख के पीछे और 430 FIR दर्ज हुई। और ये इसमें सारे छोटे मोटे सब क्राइम शामिल है सर। कितनी बढ़ोतरी हुई सर? 4.2% की एक मामूली बढ़ोतरी हुई है सर। इसके विपरीत मैं एक निवेदन कर रहा हूं, 2004 से 2014 की अवधि में अपराध दर 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई सर इसमें भी। और इसमें भी अगर प्रति लाख के हिसाब से मैं बताऊं तो 286, 1 लाख के पीछे 286 जहां FIR 2004 में थी, वही 2014 में प्रति लाख 430 पर पहुंच गई। कमाल कर रहे कि जी हमारे समय में और आज के समय में अंतर सर इतना इससे आगे गया सर नहीं। और सर मैं इससे भी आगे कहूं, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां कानून व्यवस्था ठीक थी आपके यहाँ? कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी।
ये भी मैं कह रहा हूं सर, ये भी बता दूं मैं, उन मामलों को भी अगर छोड़ दें और झूठे, और जो जांच हुई और जांच के बाद जो झूठ पाए गए और जो मामले बाद में रद्द किए गए, सर वास्तव में 2024 में ये अपराध दर जो मैंने 448 बताई है, ये अपराध दर 367 है प्रति लाख के पीछे सर, प्रति लाख के पीछे। एक मिनट महिपाल जी, उत्तर दे रहे हैं सर। उत्तर क्या? participating in discussion, there is no right to read the answer which has been read by the minister. चल ये reply है submitted, मतलब ये उसमें से पढ़ा जा रहा है। सर हम लोग, सर मैं अपनी तैयारी करके आया हूँ, सर मैं अपनी तैयारी करके आया हूँ। मैंने आपके समय की मैंने पूरी स्टडी की है, तैयारी की है, मैंने अपने समय की भी की है, मैंने उससे पूर्ववर्ती सरकार की भी की है। अगर हम लोग अपनी बात नहीं रखेंगे तो कब नहीं, आप जो आएंगे वो बोलोगे, और आपके बारे में अगर दुनिया को सच्चाई पता चले तो आप ये काम करेंगे। आपके बारे में भी सबको पता होना चाहिए कि क्या है। सर मैं निवेदन कर रहा हूं, सर मैं एक निवेदन कर रहा हूं, सर मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि चालू वर्ष में भी, चालू वर्ष में भी सर, मैं सिर्फ आपको बोल के बता रहा हूं, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं कहा, मैं तो आंकड़ा वो बोल रहा हूं जो सरकार का आंकड़ा है। अगर वो आंकड़ा भी नहीं सुनेंगे आप अपना सर, मैंने अपने आंकड़े लिखे हैं सर। चलो ठीक है, रख लिया मैंने। करो इसको। महिपाल जी आप अपना वक्त खत्म करो। सर मैं अगर चालू वर्ष की भी बात करूं तो 2025 में जुलाई तक, सर 2024 में भी 7.1% की कमी सर ये दर्ज की गई है। सर इतना नहीं है, अगर सर हम लोग देखो, आंकड़ा तो पढ़ के बोलूंगा मैं, आंकड़ा तो देख के बोलूंगा मैं, आंकड़ा देख के मैं नोट करके ले आऊं, मैं देख के बोलूंगा नहीं। अरे भाई मैं आपको कुछ नहीं कर, अरे भाई हम देखिए, मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं सर। मैं अपनी तैयारी में ऐसे करके आया हूं सर, मैं अपनी तैयारी ऐसे करके आया हूं कि मेरी तैयारी इनको जवाब लगता है तो मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है ये, और इनको भी सीखना चाहिए फिर कि भाई अपनी तैयारी इस तरीके से करके आए सर, वो फिर इस तरीके से अपनी तैयारी करके आए। सर मैं एक निवेदन कह रहा हूं, आज हमारे मत खड़े हो भाई। होड़ा साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब वो आंकड़े कहीं से, आंकड़ों की तैयारी करके आए होंगे वो। I want your ruling. आपका हो गया। I want your ruling. उनको बिठाओ। ठीक है, आप अपने फिनिश करो। सर मैं एक निवेदन और कर रहा हूं, नहीं ठीक है मैं कर रहा हूं। ठीक है आप सर कंक्लूड, सर ऐसा नहीं है कि देखो, ठीक है सर मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि ठीक है, महिपाल जी को अपनी बात पूरी करने दो। हाँ सर मैं ये निवेदन कर रहा हूं, महिपाल जी आप अपनी बात पूरी हाँ मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि एक क्राइम और जो माननीय कांग्रेस के समय में एक क्राइम ऐसा था। नहीं ये कुछ नहीं है, ये क्या बलराम, ये गलत है।
तो मानसून सत्र का तीसरा दिन सीधा विधानसभा से कार्यवाही आप लाइव देख रहे हैं। महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री अपनी बात रख रहे थे सदन में और विपक्ष ने हंगामा उनके बयान पर किया है। चर्चा होने दो, चर्चा होने दो। पहला दिन भी ऐसे हंगामा हुआ, फिर हंगामा शुरू हो गया। चर्चा होने दीजिए। इसका अच्छा संदेश नहीं जा रहा जो ये कर रहे हैं। तो महिपाल ढांडा की बात पर विपक्ष ने हंगामा किया। मानसून सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा सदन में अपनी बात रख रहे थे और उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया है। महिपाल ढांडा ने कहा कि अपराध पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस को कार्रवाई के लिए खुली छूट सरकार ने दी है और हरियाणा में अब अपराध के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। रखने का राइट है। अब मैं एक निवेदन कर रहा हूं, जैसे जब कांग्रेस का राज था तब एक क्राइम नहीं आया, उनके जाने के बाद वो क्राइम आया है जिसको हम कहेंगे साइबर क्राइम। अब माननीय हुड्डा साहब ने शायद वो साइबर क्राइम कम फेस किया होगा क्योंकि वो उस दौर के बाद लगभग आना शुरू हुआ है। सर मैंने उसको भी आंकड़ों के आधार पे पूरा तैयार किया। सर मैं ये कहूंगा कि हमारी पुलिस ने इस साइबर अपराध को रोकने के लिए सर और इसको नियंत्रण करने के लिए जो देश में राष्ट्रीय मानक हैं, उन राष्ट्रीय मानकों को भी अगर किसी प्रदेश की पुलिस ने स्थापित किया तो वो भी हरियाणा की पुलिस ने स्थापित किया। सर पिछले 2 वर्षों में जो साइबर में विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो कमी देखने को मिली, वो जो ये ठगी कर लेते थे उस ठगी में भी 50% की सर वो कमी आ गई है। और इतना ही नहीं सर, जो रिकवरी दर भी है इन ठगी के मामलों में वो 2 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण बढ़ी। वो 10% से सर लगभग 45 से 47% तक की होगी। और जो राष्ट्रीय मानक है उसका जो 20% है वो सर उससे भी लगभग 2 गुना ज्यादा होगी। सर ये जो साइबर अपराधी हैं इनकी भी जो गिरफ्तारियां सर वो भी प्रतिदिन सर 5 से बढ़ के 22 हो गई है, लगभग 4 गुना ज्यादा की वृद्धि हो गई है। और महत्वपूर्ण बात तो ये है सर कि जो गिरफ्तार किए गए हैं वो 75% लगभग हमारे राज्य से बाहर के हैं, हमारे राज्य से बाहर के सर। और वर्तमान में साइबर अपराध नियंत्रण में सर सभी प्रमुख मानकों में देश भर में सर उसमें हरियाणा आज पहले नंबर पर है। और जो माननीय एक सदस्य ने बोला मैंने नोट किया, ऐसा नहीं आप जब बोल रहे हैं सर मैंने नोट किया, नोट करके मैंने साथ के साथ अपना आंकड़ा भी देखा है। आपने कहा गीता जी कि सरकार के जो आंकड़े हैं वो गृह मंत्रालय के हैं और उसमें आपने कहा कि हरियाणा इतना बुरी हालत में, मगर मैं आपको बता दूं गृह मंत्रालय ने सर भारत सरकार ने सितंबर 2024 में साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया है। आप बात क्या कह रहे हो? देखिए ये गलत आंकड़ा नहीं को तो मैं क्या कहूं, और गलत आंकड़े प्रस्तुत करके आप चौरी और सीनादोरी ये भी तो नहीं चलेगी सर मैं निवेदन करूंगा। और एक और बात कह रहा हूं, मैं पूरी छूट दे के कह रहा हूं स्पीकर सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं सभी कांग्रेस के लोगों को कि कोई भी कांग्रेस शासित प्रदेश अगर हमारे हरियाणा प्रदेश के इस क्राइम को रोकने के मामले में कोई भी कांग्रेस शासित प्रदेश अगर कोई आसपास में भी हो उसका आंकड़ा ले आओ, उसका आंकड़ा लेके आओ। और सुनो, आंकड़ा नहीं लेके आओ, अगर आज ना हो ना, अगर ये आंकड़ा आज आपके पास ना हो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना, उसको भी मान लेंगे, उसको भी मान लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो गया।
वाइंड अप अध्यक्ष महोदय, बाबूजी बोल रहे हैं, मैं तो इसलिए बैठा। अध्यक्ष महोदय, देखिए बोलेंगे और साथी, लेकिन जो इन्होंने बोला है ये कंपेयर किया है 2014 से 2024, और ये खुद क्या लिखते हैं, इफ वी एक्सक्लूड द केसेस व्हिच वर फाउंड फॉल्स आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एंड वर सब्सिक्वेंटली कैंसल्ड, द एक्चुअल क्राइम रेट इन 24 वाज 367.98 कंपेयर टू 402। अरे वो तो 2014 वाला भी तो एक्सक्लूड करो ना, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन। सर मैंने 2004 से 2014 और 2024 तक के इंक्लूड किए सर। अध्यक्ष महोदय, सर मैंने इसमें किया है सर। अध्यक्ष मैंने महोदय, इसमें इनकी इंक्लूड reply करके सुन लो। बोला हूं सर मैं। ठीक है, conclude सर मैंने आपका मैंने हो ये गया? नहीं कहा, मैंने और ये बात कहा सुन लो। मैंने सर देखिए मैं तो ये बात कहा सुनो। कि जिस तरीके से बात अपनी हुई है, बारी में तो मैंने तो exclude ये कर दिए। कहा कि कोई नहीं, भी देखिए। कांग्रेस शासित प्रदेश से दूसरे अब सर अगर वो आप भी बोलते रहे यार, मैं साइबर बोला नहीं, अब के आप खड़े हो या रहे, एक मिनट दूसरे सुनिए। क्राइम के मामले में अगर हरियाणा प्रदेश के कहीं आसपास भी हैं तो आप उनका भी जिक्र अध्यक्ष कर ले, हम और महोदय, मानेंगे। हम तो अध्यक्ष इतने महोदय, फास्ट अध्यक्ष और महोदय। चलिए, next इतने member, साफ नहीं, सुथरे तरीके से इतनी चौकसी के साथ शक्ति और रानी इतनी शर्मा जी। मुस्तैदी के साथ सर हम लोग अपने शक्ति रानी शर्मा जी। अपने उस काम को कर रहे हैं सर। अभी तो मेरा समय ज्यादा हो सर समय तो सारा इस खिलकी में एक चिल्लेबाजी मिनट में आप वाइंड अप सर करें। मैं एक बार एक मुझे मिनट में मुख्यमंत्री जी ने भी सर, जवाब सर। देना है, और भी नाम आपने भेजे हुए हैं। सर ठीक है सर मैं एक सेकंड। अभी मैं एक सेकंड, उडा साहब 1 मिनट कोई बात रखना चाह रहे हैं, बताइए। कह रहा हूं, इन्होंने लिखा है कि इफ वी एक्सक्लूड द केसेस व्हिच वर फाउंड फॉल्स आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वर सब्सिक्वेंटली कैंसल्ड, द एक्चुअल क्राइम रेट इन 24 इज ओनली 367 एज कंपेयर टू 402 इन 2014। तो क्या उस टाइम पे भी सारी एक्सक्लूड किए इन्होंने? जो क्या नंबर 1 मिसगाइड करने की बात करें, और मैं बता रहा हूं आपको, ये इनका क्राइम रेट कैंसिल किए गए थे वो भी इंक्लूड किए गए सर। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, क्राइम रेट 2014 में पर लाख के हिसाब से 16.2 था, और अब ये बढ़ के 31.8 हो गया। महिलाओं के खिलाफ जो है ये 2014 में 9,089 केसेस थे, और 2022 में 16,743 हुए, उससे बड़े हुए हैं। तो क्या बात करें, कहाँ कंपेरिजन करूंगा 2014 सर 2014 महिपाल जी, आप केस महिपाल कैंसिल जी, आप हुए हैं, conclude उनको भी कीजिए तो अपना। इंक्लूड किया गया सर। महिपाल जी, 2014 महिपाल जी, आप केसों conclude को कीजिए, इंक्लूड किया गया है। 2014 के भी कैंसिल केसों को इंक्लूड किया गया सर। आप करिए अपना कंक्लूड कीजिए। मैं आप अपनी बात को खत्म कर दूंगा 2 मिनट। उनको कंक्लूड करने दीजिए। हाँ सर बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। आज क्या है, मैं ये नहीं कहता है कि हमारे समय में अपराध भी होते थे, अपराध तो अपराध ही करेंगे, लेकिन अपराध बढ़ा है, नंबर 2। और जिस किस्म का आप अपराध हो रहा है ना, धमकी देते हैं और अपना टेलीफोन नंबर लिखते हैं, जो ये है अपराध, ये अपराध है। सर मैं चलिए, निवेदन कर रहा हूं। महिपाल जी, धमकी ठीक देते है हैं। उडा साहब। सर वो सर अरे यार मेरे पे 1 मिनट तो बोल रहे, 1 सेकंड में मांगा है, तो 1 मिनट नहीं रुकते। मैं तो सर कोई बात नहीं, और मैंने पता है कहाँ वो कर रहा है, तू मेरे को पता है कहाँ कर रहा है। और अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक कि ये जो कांड हुआ, मनीषा कांड, उसमें क्या है उसकी मैं डिटेल मिल जाता, लेकिन वहां भाऊ का टेलीफोन आता है कि या तो सरकार उसकी कार्रवाई करे, नहीं हम देंगे। ऐसा कानून व्यवस्था, ऐसे कानून, हर आदमी असुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स के हैं कि हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है, ये लिखा हुआ मेरे पास, सबसे ज्यादा। वैसे ही सफाई ना मार। एक मिनट भाई साहब, ये जो स्पीकर साहब ये धमकी की जो बात आती है, उनका रिकॉर्ड भी उठा करके निकाल के देख लो, वो कब पैदा हुए, कब उन्होंने अपराध की दुनिया में आए हैं, और कब वो सुन तो लो, और कब वो जो है किससे जुड़े हुए थे। देखिए, देखो डॉक्टर साहब, नहीं आपस में चर्चा नहीं, आपस में चर्चा नहीं। देखिए महिपाल जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए, सर, मैं तो कंक्लूड कीजिए। फाइनल जवाब मुख्यमंत्री जी का होगा, आप अपना कीजिए। सर मैं अपना ही कर रहा हूँ ठीक है, बैठिए। शकुंतला जी, महिलाओं के बारे ठीक है। में भी थोड़ा सुनो, महिलाओं कोई के बात बारे नहीं। में भी सुनो कहा थोड़ा। गया। सर
14 और 24 के बीच में सर छेड़खानी के, यौन उत्पीड़न के, अपहरण के, दहेज हत्या के सर ये जो मामले थे इसमें क्रम से 15%, 21%, 40% की गिरावट आई। और सर 2004 से 2014 के दौरान फिर वही बात आ जाएगी सर, कितनी तीव्र वृद्धि हुई है इसका आप कल्पना करेंगे सर। 318%, सर 558%, सर 16.8%। सर ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये भी सरकारों के ही आंकड़े में वो बता रहा हूं सर। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर हम लोग इन मामलों को छोड़ दें और जो बाद में झूठे पाए गए मामले हैं जो सर बाद में रद्द हुए हैं, वास्तव में वो जो बलात्कार के मामलों में भी सर 7.37% की कमी आई है 2004 से 2014 के और 2014 से 24 के बीच में सर इतना ही नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि चालू वर्ष में 2025 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में जितने भी प्रमुख मामलों में जो कमी आई है बड़ी उल्लेखनीय सर। और 2024 की अवधि की तुलना में बलात्कार में 25% और बलात्कार के प्रयास में सर 22% और अपहरण में 16% और छेड़छाड़ में 20% और दहेज हत्या के में 20% की सर इसमें कमी आई है। अब सामने माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसमें वृद्धि हुई है, सर विरोधी नहीं कम हुई है। और इसलिए मैंने कहा है कि प्रदेश में अगर ऐसी बात है किसी भी कांग्रेस शासित स्टेट का जो क्राइम रेट है सर, अगर हरियाणा के कहीं आसपास में भी होना सर उसका जिक्र कर दें, उसका जिक्र कर दें, वो तसल्ली कर रहे देखें एक बार पढ़े उस सारे मामले को, तब समझ में आएगा कि हरियाणा की सरकार कितनी मुस्तैदी और कितनी चौकसी के साथ सर ये काम कर रही है। सर आपको पता है महिलाओं वाले मामले में देखिए रोहतक में थानों में सर FIR दर्ज नहीं होती थी और उसी रोहतक के सुनारिया में सर हमने एक महिला दुर्गा बटालियन स्थापित कर दी सर, जहां पर FIR तक नहीं होती थी महिलाओं के अपराध में। और सर इतना ही नहीं है, सर इतना ही नहीं है सर मुठभेड़ के मामलों में भी संगठित अपराध कह लो, जबरन वसूली की जो बात कह रहे हैं अभी सर, मैं इसमें एक निवेदन कर रहा हूं सर कि जबरन वसूली, हिंसक अपराध और ये जो संगठित अपराध, ये जो प्रभावी ढंग से सर निपटना है, इसके लिए हमने 2017 में राज्य ने सर एक STF गठित की और उसकी 9 यूनिट्स बनाई सर, जो अलग अलग जगह पे उन्होंने अपना काम किया और 2836 कट्टर अपराधियों को सर इस STF ने गिरफ्तार किया सर, 2836 कट्टर अपराधियों को। और सर 1 जनवरी 2024 से लेके अब तक 110 मुठभेड़ की घटनाएं हुई सर, जिसमें 13 खूंखार ये अपराधी मारे गए, 156 घायल हुए सर। और इतना ही नहीं है, जब माननीय हुड्डा साहब का जब राज था सर, आपके 10 साल में कुल 37 मुठभेड़ हुई थी सर। उन 37 मुठभेड़ों में